एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है अंकित नायक एंड वेलकम बैक हो गया आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो वैसे आज हम लोग कवर करने वाले हैं आपकी क्लास 10 बोर्ड्स का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 द थीव स्टोरी। ये सप्लीमेंट्री रीडर का आपका चैप्टर नंबर 2 है जिसको लिखा है हमारे रस्किन बॉन्ड सर ने। ओके, तो ये आज हम डिटेल चैप्टर ब्रेक डाउन करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं, कोर थीम्स देखने वाले हैं और क्लास 10 95 क्लास एग्जाम स्ट्रैटेजी भी देखने वाले हैं। तो बिना कहीं टाइम फोड़े चले शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं डिटेल समरी। तो भाई साहब देखो, भाई साहब पहले हमारा जो नैरेटर है उनका नाम है हरी सिंह। वो उनका असली नाम नहीं है लेकिन है। ओके, वो क्या था, वो एक 15 साल का एक्सपीरियंस थीफ था जो कि अपने नाम को रेगुलरली चेंज कर करके पुलिस और पास्ट एम्प्लॉयर से बच जाता था। वो एक ऐसा लड़का था जो कि 15 साल का था। पहला पॉइंट, वो 15 साल का था। वो एक एक्सपीरियंस थीफ था, एक अच्छा चोर था, बहुत एक्सपीरियंस चोर था। वो अपना नाम हर एक वक्त रेगुलरली चेंज करता रहता था भाई साहब। वो रेगुलरली अपना नाम चेंज करता रहता था ताकि वो पुलिस और अपने पास्ट के एम्प्लॉयर से बच सके। फिर टारगेट सिलेक्शन। अब देखो भाई साहब, हरी सिंह जो कि उसका असली नाम है नहीं है, हमको नहीं पता, लेकिन वो जो चोर है हरी सिंह, मैं तो उसको हरी सिंह ही बोलता हूँ। ओके, तो जो चोर है हरी सिंह वो अनिल के पास गया जो कि एक 25 साल का इजी गोइंग मतलब जिसको कोई चिंता ही नहीं थी, टॉल मतलब लंबा और सिंपल सा राइटर था। ओके, और जो कि कहाँ मिला उसको, रेसलिंग मैच की वक्त मिला जहाँ उसके साथ उसके आंखें मिली, जो आएंगा मतलब आंखें मिलना, आंखें मिली उसके साथ उसकी, और उसको पता चला कि ये एक बहुत ही ज़्यादा इजी टारगेट है। ओके, देन आता है फ्लैटरी टेक्निक कि अनिल का जो कॉन्फिडेंस था वो हरी ने गेन किया, मतलब अनिल को विश्वास दिलाया। कैसे कि उसको फ्लैटर किया, मतलब उसको जैसे फ्लैटर मतलब उसको अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें बोल बोल के अपने आप की तरह पे बहुत ही अटूट विश्वास बना दिया। और क्या कहा कि वो खुद की तरह, वो अनिल जो है वो रेसलर की तरह दिखता है, ऐसा उसने बोला। इस वजह से अनिल थोड़ा फ्लैटर हो गया। देन और देखो अनिल के अपार्टमेंट में लाइफ कैसी थी। तो भाई साहब देखो, पहले अनिल से जब हरी ने पूछा तब हरी ने उसको पूछा कि क्या तुम्हें एक कुक करना आता है। तो हरी ने झूठ बोल दिया और बोला कि उसको कुक करना आता है। तो अनिल क्या किया, अनिल एग्री कर गया कि वो उसको खाना खिलाएगा इन एक्सचेंज हरी को उसके लिए कुक करना पड़ेगा। ओके, तो हरी का घर कहाँ था, जमुना स्वीट शॉप के ऊपर। ओके, अब देखो भाई साहब, पहले हरी की जो फर्स्ट मील जो उसने कुक की अनिल के घर पे वो बहुत ही घटिया थी। ऑफुल का मतलब होता है घटिया, घटिया बिल्कुल ही बेकार। लेकिन अनिल ने उसको स्ट्रे डॉग्स मतलब जो रास्ते के कुत्ते होते हैं उनको ही खिला दिया, वैसा खुद खा ही नहीं पाया। लेकिन फिर भी हरी क्या किया, हरी एक अपीलिंग स्माइल मतलब एक अच्छी सी स्माइल देख के खड़ा रहा और अनिल ने भी उसको माफ़ कर दिया। और उसके बाद हरी अनिल के लिए कोई कपड़े लेना, मार्केट से सामान लाना, ऐसी चीज़ें भी करता था। और उसमें वो हर दिन 1-1 रुपये चुरा लेता था ग्रॉसरी शॉपिंग करते वक्त। लेकिन अनिल उसको नोटिस कर लेता था, लेकिन फिर भी अनिल उसको कुछ नहीं बोलता था और उस स्मॉल थेफ्ट को ओवरलुक कर जाता था, मतलब इग्नोर कर जाता था। समझे। देन भाई साहब देखो, अब देखो थेफ्ट और मोरल डिलेमा क्या है, देखते हैं। तो भाई साहब देखो, पहले अपॉर्चुनिटी, अनिल जो था वो मनी को इरेगुलरली कमाता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसके पास फटाक से 600 रुपये आ गए। कैसे आए, 50 रुपये के 12 नोट से उसके पास 600 रुपये आगे कैसे आए, उसने एक अपनी बुक को पब्लिशर को सेल कर दी तो उसके पास 600 रुपये आ गए और उसने उसको अपने मैट्रेस के नीचे छुपा दिया। फिर क्या हुआ, जब मिडनाइट हुआ और अनिल आराम से पीसफुली सो रहा था, तब हरी ने चुपचाप से क्रीप का मतलब चुपचाप से रेंगते हुए गया, मैट्रेस के नीचे से मनी को उठाया और फिर जो ट्रेन स्टेशन था उसकी तरफ दौड़ दौड़ के गया ताकि वो 10:30 की लखनऊ एक्सप्रेस को पकड़ सके। लेकिन जब वो प्लेटफॉर्म में पहुंचा तब हरी ने हेजिटेट किया और उस ट्रेन को मिस कर दिया। क्यों मिस किया, ये है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट।
वो उसने वो रियलाइज़ किया उस अनिल की केयरलेसनेस को, जहाँ वो उसको 1-1 रुपए की छूट दे देता था ग्रोसरी में चोरी करते वक़्त। उस ट्रस्टिंग मैन को जो बिल्कुल भी उसको गाली नहीं देता था, कुछ भी नहीं करता था। ओनली डीप गिल्ट। और उसके बाद हरि को बहुत ज़्यादा गिल्ट हुआ। वो रेन में बैठा रहा, उस ट्रेन स्टेशन के पास वो बारिश में बैठा रहा, ड्रेंच मतलब भीगा हुआ बैठा रहा। और वो रिमेंबर मतलब याद करता रहा वो एजुकेशन जो कि अनिल उसको दे सकता था, जो कि 600 रुपये से बहुत ही ज़्यादा अच्छी लाइफ उसको दे सकता था। और हरी जो है वो वापस से चला गया अनिल के पास, और वो जो सॉगी नोट्स मतलब जो भीगे हुए नोट्स थे उनको मैट्रेस के नीचे वापस से रख दिया। अब वो एजुकेशन की बात की जाए जो अनिल ने हरी को देने की बात की थी, तो भाई अनिल ने हरी को वादा किया था कि वो उसको सेंटेंसेस लिखना सिखाएगा। तो यही एजुकेशन की बात की जा रही है यहाँ पे। अब देखते हैं सेंट्रल थीम यहाँ है ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ ट्रस्ट। कैसे अनिल के अनकंडीशनल ट्रस्ट ने हरी के अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जगा दिया कि जाऊं ना जाऊं, ऐसा वाला इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जगा दिया। और जहाँ एक ग्रीडी और रिच मैन को रॉब करना मतलब चुराना, उनसे कुछ सामान सुझाना बहुत ही इजी होता है, लेकिन एक ट्रस्टवर्दी एक जेन्युइन इंसान को चुराना कॉन्साइसनेस और रिमोर्स कराता है। मतलब उनके दिल पे लगती है वो बात चोरों की, जब वो एक ट्रस्टिंग इंसान की चोरी करते हैं। फिर आता है एजुकेशन वर्सेस ट्रू लिबरेशन, सॉरी एजुकेशन एज ट्रू लिबरेशन। क्योंकि हरी क्यों अनिल से चुरा के नहीं भागा, क्योंकि उसको पता चल गया था द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, कि कैसे वो 600 रुपये में कुछ देर ऐश करेगा फिर वही लाइफ, लेकिन अगर एजुकेशन में वो इन्वेस्ट करेगा, एजुकेशन उसको प्राप्त होगी, तो ज़िंदगी भर एक रेस्पेक्टेबल सिटीजन भी बन पाएगा और एक अच्छी लाइफ भी जी पाएगा। फिर आता है साइलेंट फॉरगिवनेस एंड काइंडनेस। कैसे हरी जो था वो गलतियां करता था, चाहे उसने घटिया बनाए, 1-1 रुपए को नोट चुरा लेता था, लेकिन फिर भी अनिल ने उसको कुछ नहीं बोला। और एक आखिरी बात बताऊं तो भाई साहब, जब अनिल के पास हरी वो पैसे लेके गया, तब सुबह उठा जब अनिल, तब उसको पता चल गया था कि हरी ने चुराया है, उसके मैट्रेस से 600 रुपये चुरा के वापस डाले हैं। लेकिन अनिल ने उसको सेकंड चांस दिया। और ये है फॉरगिवनेस और ट्रस्टवर्दी की वैल्यू कि वो बंदा जो हर किसी से चुराता था, अपना नाम तक बदल देता था, हर किसी को लूट के बैठा था, एक एक्सपीरियंस थीप था, उसको भी परमानेंटली अनिल के उस फॉरगिवनेस और काइंडनेस ने चेंज कर दिया। यही है इस चैप्टर का मेन मोरल। बहुत ही शानदार, मैं 3 थीम्स लेके आया हूँ आपके लिए। देन आते हैं कैरेक्टर स्केचेस पे। पहले हरी की बात की जाए तो वो एक चोर था। सरफेस प्रोफाइल मतलब उसका ऊपर से देखा जाए तो वो एक चोर था, जिसका असली नाम हरी था या नहीं ये हमको नहीं पता है। वो 15 साल का एक चोर था, जो कि एक कैलकुलेटिंग और सीजन थी, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और अच्छा खासा एक्सपीरियंस, अच्छा खासा स्किल्ड वाला थीफ था। ओके, 15 साल का स्किल्ड थीफ था। फिर उसकी मैनिपुलेटिव स्किल मतलब लोगों के मनाने की स्किल बहुत ही अच्छी थी। वो फ्लैटरी मतलब किसी को मनाने में, बटरिंग करने में, बहुत ही ज़्यादा मक्खन लगाने में किसी को भी बहुत ही ज़्यादा निपुण था। और उसकी जो अपीलिंग स्माइल्स थी, मतलब उसका जो बहुत ही अच्छे से जो हो हंसता था, वो किसी को भी मजबूर कर दे कि वो उस पर ट्रस्ट गेन कर दे, हरी पे वो ट्रस्ट कर दे, ऐसा मजबूर कर देता था वो अगले आदमी को। फिर डिसेप्टिव नेचर की बात की जाए कि हरी जो था वो हमेशा अपने नाम को फ्रीक्वेंटली मतलब लगातार चेंज करता रहता था। और जो लॉ एनफोर्समेंट जो जेल जाना होता था और जो फॉर्मर विक्टिम्स उनसे बचाता था, मतलब पुलिस से बचाता था, और उसके ओल्ड एम्प्लॉयज़ मतलब जिससे उसने पहले से चुराया उससे भी बचाता था। फिर आता है डीपर इनर सेल्फ द रिफॉर्म्ड अनिल। सर्कमटेंस क्या हुआ? लैक्स गाइडेंस एंड एजुकेशन लीडिंग टू अ लाइफ ऑफ माइनर क्राइम। मतलब हरी जब चुरा के भागा तब उसको पता चला कि उसको गाइडेंस की उसके पास कमी है, एजुकेशन की कमी है, और वो अभी एक माइनर क्राइम फेस करने जा रहा है।
इस पे उसका जो कॉन्शियसनेस है, मतलब उसका जो अंदर का भाव है अच्छा या बुरा का, वो जाग गया और उसने अनिल के एफर्ट को तारीफ किया और उस वादे को याद किया जहां अनिल ने उसको फुल सेंटेंसेस लिखने को वादा किया था। और हरी ने जो फुल सेंटेंसेस लिखना ज़्यादा अच्छा समझा रेदर देन मनी। मनी से उसने वो फुल सेंटेंसेस लिखना ज़्यादा अच्छा समझा। फाइनल रिडक्शन हुआ कि हरी ने स्टोलन मनी को वापस कर दिया और अपने मोरल अवेकनिंग की, मतलब और डिज़ायर ऑफ डिग्निटी, मतलब वो डिग्निटी पाना चाहता था और उस मोरल अवेकनिंग, मतलब जो उसके अंदर मोरालिटी जागी, वो भी उसको वो पैसे वापस करने के लिए मजबूर कर देता है। देन आता अनिल का कैरेक्टर स्केच। वो 25 साल का एक लंबा सा पतला सा आदमी था जो कि एक सिंपल और इजी गोइंग और ट्रस्टिंग हार्ट का था। मतलब बहुत ही सिंपल था, इजी गोइंग मतलब बहुत ही, मतलब कुछ ज़्यादा केयरलेस था थोड़ा बहुत, और काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टिंग था। लेकिन वो एक स्ट्रगलिंग राइटर था। लिव्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स में लिव करता था, मतलब क्या वो स्टार्ट करके लिव्स करता था? नहीं जी, क्योंकि इसका मीनिंग हो गया, क्योंकि वो एक स्ट्रगलिंग राइटर था, वो ज़्यादा इनकम जनरेट नहीं कर पाता था। इसके पास कभी उसके पास इनकम होती थी, कभी नहीं आती थी, मतलब लगातार इनकम नहीं आती, तो उसको हम बोलते हैं फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिर वो मनी के साथ बहुत ज़्यादा ही केयरलेस था। वो वो बहुत ही ज़्यादा पार्टी कर लेता था, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर लेता था जब पे करता था, और सेविंग के बारे में तो रेयरली ही कभी कभार चिंता कर लेता था। लेकिन उसके मोरल स्ट्रेंथ की बात की जाए तो भाई साहब वो एक पेशेंट एजुकेटर था। उसने हरी को कुक करना सिखाया, उसका नाम लिखना सिखाया, नंबर्स का एडिशन सिखाया और सेंटेंसेस राइट करने का वादा किया। सिखाया नहीं, लेकिन ये वादा तो किया। तो इस वजह से वो एक बहुत ज़्यादा एजुकेटर और टीचर आप बोल सकते हैं। फिर उसके अंदर काफ़ी अच्छी मैच्योरिटी थी। वैसे जो उसने डैम्प मनी, मतलब जो डैम्प का मतलब जो भीगा हुआ मनी उसने पाया, लेकिन फिर भी उसको पता चल गया था कि हरी ने उससे चुराया था, फिर वापस कर दिया है। लेकिन ना ही उसने गुस्सा दिखाया, ना ही उसने डिस्गस्ट मतलब इरिटेटिंग बिहेवियर दिखाया, ना ही रेट्रीब्यूशन, ना ही उसको गाली दी। वो सिर्फ चुपचाप उसको 50 रुपये का नोट थमा के बोला कि भाई साहब कल से मैं तुझे फुल पेमेंट दूंगा। साइलेंट रिफॉर्मर था हरी, मतलब ये जो है वो एम्पैथी को यूज़ करता था इंस्टेड ऑफ पनिशमेंट। मतलब वो क्या करता था, वो भाई साहब क्या करते थे, वो एम्पैथी मतलब शांत भाव को, वो दया भाव को इस्तेमाल करते थे रेदर देन पनिशमेंट, और क्रिमिनल्स को उस तरीके से रिफॉर्म करते थे और ये प्रूव कर देते थे कि काइंडनेस जो है ना, वो किसी भी एक कानून, मतलब लॉ, मतलब कानून से बेहतर है। समझे? देन नेक्स्ट लाइन में हमने ये लिखा है भाई साहब, ग्रीडी मैन को देखो भाई साहब, टाइप ऑफ पर्सन, उनको चुराना, वो कैसा रिएक्शन देते हैं लॉस जब उनका होता है, फिर साइकोलॉजी का रीज़न क्या होता है उसका उसका वो मैंने लिख लिया है यहाँ, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, मैं लास्ट में अटैच कर लूँगा। फिर भाई साहब आप आते हैं क्लास 1095 क्लब स्पेशल टिप्स में। तो भाई साहब देखो, एनसीईआरटी कीवर्ड्स को मैं हमेशा बोलता हूँ कि याद रखो, और आज भी मैं एनसीईआरटी कीवर्ड्स लाया हूँ। जैसे देखो, फिट्स एंड स्टार्ट्स को याद रखना, अपीलिंग स्माइल को याद रखना, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को याद रखना, और रिफॉर्मेशन ऑफ थ्रू एम्पैथी को याद रखना, ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स ऑफ लिटरेसी को याद रखना, और 3 या 6 मार्क्स के आंसर्स में ज़रूर से लिखना ना, क्योंकि इस पर टीचर्स पे एक्सप्रेशन पड़ता है, और चाहो तो उसको अंडरलाइन भी कर लेना ताकि टीचर पे ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़े। ओके, कैरेक्टर कंपैरिजन तो बहुत अच्छे से देख लेना कि कैसे हरी का कैलकुलेटेड माइंडसेट था, कैसे उसने इमोशनल वल्नरेबिलिटी से वो स्टेशन से वापस आ गया, क्या उसने सही किया या नहीं। ये क्वेश्चन है आपके लिए, क्या हरी ने सही किया स्टेशन से वापस आके? और अगर वो सही करता है तो भाई साहब उसका रीज़न क्या था, हरी ने क्यों वो स्टेशन से उस पैसे को छोड़ के उस एजुकेशन को चूज़ किया? क्या तुम्हें लगता है कि वो सही डिसीजन है? अगर लगता है सही है तो सही लिखो कमेंट्स में और मुझे बताओ, जो भी उस कमेंट में करेगा उसको मैं रिप्लाई दूंगा। ओके, फिर आता है एक्सट्रैक्ट बेस्ड प्रिसीजन। 1 मार्क के एक्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस, एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट लाइन, ये सब के सब याद करो। जैसे जमुना स्वीट शॉप का लोकेशन क्या था, 10:30 में लखनऊ एक्सप्रेस क्या थी, 10:30 में आई थी। अमाउंट कितना था जो हरी ने चुराया था, वो था 600 रुपये। 600 रुपये के किस नोट में थे उसके? 50 के नोट में थे। कितने थे? 12 थे।
6 मार्क वैल्यू आंसर स्ट्रक्चर, ये वो बिल्कुल ही याद रखना। 6 मार्क्स को आप अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट दिया है तो उसका एनालाइज करो, कोई स्टेटमेंट दिया है तो उसके पंचेस थीसिस लिखो, फिर अगर कोई थीमेटिक कोड्स दिए हैं तो उनको भी उस आप इंक्लूड कर सकते हो, और एंड करो हमेशा एक यूनिवर्सल मोरल कंक्लूजन से, एक पॉजिटिव लाइन से एंड करने की कोशिश करो। ये एग्जामिनर पे बहुत अच्छा असर गिराएगा। तो भाई थैंक यू, आज के लिए इतना ही। देखो भाई साहब, ये मैंने सोर्सेज भी यहाँ अटैच कर लिया जहाँ से मैंने वो कलेक्ट किया है। तो भाई आज तो हमने ये बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया इस चैप्टर को। अब देखते हैं टॉप एक्सपेक्टेड बोर्ड क्वेश्चन मैंने लिख दिया है यहाँ। लव एंड काइंडनेस कैन ट्रांसफॉर्म इवन द मोस्ट हार्ड एंड क्रिमिनल, डिस्कस विद रेफरेंस टू द थीव स्टोरी। मतलब लव और काइंडनेस किसी भी हार्ड एंड मतलब सबसे खतरनाक से खतरनाक क्रिमिनल को भी सुधार सकता है। क्या ये सही है? और अगर सही है तो इसको थीव स्टोरी के हिसाब से लिखो। तो भाई ये है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि मैंने लिख दिए है, मैंने समझा भी दिया है। अगर आप चाहो तो उसके लिए मैं एक शॉर्ट भी अपलोड कर सकता हूँ। अगर इस वीडियो पे 5 लाइक्स और एक कमेंट आया और भाई साहब 20 व्यूज भी आ गए तो मैं इस पे एक अच्छी सी शॉर्ट्स अपलोड कर दूंगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मैं आज साइनिंग ऑफ विद दिस, आई एम साइनिंग ऑफ विद दिस एंड यू ऑल्सो साइन ऑफ विद दिस। ओके, तो भाई साहब पढ़ते रहो, फोड़ते रहो, आग लगाते रहो, बेटर एग्जाम्स पे फोड़ के ही आना। थैंक यू एवरीवन।